हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की हालत जारी है। अमेरिका के ज़रिए जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान के इराक़ में अमरीकी फ़ौजी छावनियों पर किए गए हमलों के बाद एक तरह की खामोशी है, लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो आने वाले वक्त में बड़े घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका की फ़ौजों को इराक़ से बाहर निकालने की बड़ी तैयारी हो रही है, जिसे शायद ही अमेरिका बर्दाश्त कर पाए। जिस तरह से जनरल कासिम सुलेमानी ने इराक़ के हशदल शाबी के साथ मिलकर इराक़ से दाइश आतंकियों को ख़त्म किया था, अब उसी तरह से ईरान की कुद्स फोर्स के नए जनरल इस्माइल क़ाआनी ऐसी तालमेल बिठा रहे हैं कि अमेरिका इराक़ से भागता नज़र आए। तैयारी तो ऐसी है, बाकी वक्त बताएगा क्या होता है। एक और ख़बर है कि अब ये बात तकरीबन साफ़ हो चुकी है कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में बहुत अहम रोल रहा है। आपको बता दूं कि माइक पोम्पियो अब से पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के हेड भी रह चुके हैं। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। खबर यह है कि ब्रिटेन के समाचार पत्र गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के पीछे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का दिमाग है, और ये काम उन्होंने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से किया है। इस बात से ये साफ है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में टारगेट किलिंग के जंग के जाल में फंस चुका है, और ये वो जंग है जिसमें अमेरिका को फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि 70 और 80 की दहाई में अमेरिका के ज़रिए की गई जंगों के मुकाबले में उसे काफ़ी नुकसान भी पहुंचेगा। इस टारगेट किलिंग के बारे में लंदन के अरबी भाषा के अखबार राय अल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान ने कहा है कि हम ये मानते हैं कि कासिम सुलेमानी की हत्या अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कासिम सुलेमानी बहुत ज़्यादा सूझबूझ के मालिक और बड़े रणनीतिकार यानी स्ट्रेटेजिस्ट थे, और इलाके में इजराइल और दाइश की नाकामी, इराक़ के विभाजन की, कुर्दिस्तान के मसूद बारज़ानी के प्लान की नाकामी, यमन में सऊदी अरब की हार जैसी कामयाबी का सेहरा उनके सिर बांधा जाता है। मगर उनकी ये कामयाबी ख़तरों भरी है, और उसके नतीजे इराक़ से अमरीकी सैनिकों को खदेड़ने की कोशिश के तौर पर सामने आना शुरू हो गए हैं। उनका कहना है कि माइक पोम्पियो ईरान के सिलसिले में जुनून का शिकार हैं, और उनके इस जुनून से मिडिल ईस्ट में अगर सब नहीं तो अक्सर अमरीकी प्लान पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। उनके जुनून की वजह से इजराइल का वजूद ही ख़तरे में पड़ गया है। इसलिए हमें यह लगता है कि इस तरह के जुनून में डूबे जॉन बोल्टन का जो अंजाम हुआ है वही माइक पोम्पियो का भी इंतज़ार कर रहा है। एक और रिपोर्ट है कि अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि माइक पोम्पियो के इस दावे का कोई सबूत नहीं है कि ईरान अमरीका की 4 एम्बेसियों पर हमला करना चाहता था। ये वही दावा है जिसे अमेरिका कुद्स फोर्स के हेड जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस और उनके साथियों की हत्या के लिए बहाने के तौर पर पेश करता है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान से पता चलता है कि पोम्पियो का जुनून और उससे अमेरिका के लिए ख़तरों की धमक ट्रंप के कानों तक पहुंचने लगी है। अब से पहले मैं बता चुका हूं कि ईरान के ज़रिए अमेरिका के इराक़ में छावनियों पर हमलों के अलावा इराक़ियों की तरफ से भी अमरीकी छावनियों पर हमले शुरू हो चुके हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर अमरीका इराक़ी पार्लियामेंट के कानून और प्रधानमंत्री के बयान के मुताबिक अपनी सेना वहाँ से नहीं निकालता तो ये एक तरह का ऐलान जंग होगा। अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि ईरान और इराक़ का मोर्चा यकीनी तौर पर कासिम सुलेमानी की हत्या का भयानक बदला लेगा, और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है, जिसका पता जनरल कासिम सुलेमानी की जगह कुद्स ब्रिगेड की कमान संभालने वाले जनरल क़ाआनी से इराक़ी स्वयंसेवी बल में शामिल 6 संगठनों के कमांडरों की भेंट है, जिसमें जनरल क़ाआनी ने उन्हें इराक़ में अमेरिका की 18 छावनियों से अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ने के लिए होने वाली जंग में
हर तरह की मदद का यकीन दिलाया है। इराकी ट्रंप की ब्लैकमेलिंग या उनके 35 अरब डॉलर हड़पने की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका और इराक के बीच होने वाले समझौते के 5वें क्लॉज के मुताबिक इराकी सरकार की मांग पर अमेरिका को फौरन अपनी सारी छावनियां खाली करना पड़ेंगी। आपको याद होगा कि ट्रंप ने कहा था कि अगर इराक चाहता है कि अमेरिकी फौजें वहां से निकल जाएं तो उसे चाहिए कि अमेरिका को हुए नुकसान का हर्जाना अदा करे। अतवान ने आगे लिखा है कि कुद्स फोर्स के नए कमांडर जनरल इस्माइल क़ाआनी ने इराकी स्वयंसेवी बल हशद अल शाबी के कमांडरों से मुलाकात में ये बयान देकर मानो बम का धमाका कर दिया है कि मेसोपोटामिया यानी सीरिस से लेकर इराक के बीच का इलाका अगले जंग का मैदान बनेगा और इसके लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। मेसोपोटामिया पश्चिमी एशिया का एक ऐतिहासिक इलाका है जो दजला और फरात नदियों के बीच मौजूद है, जिसमें इस वक्त लगभग इराक, कुवैत, सीरिया के पूर्वी हिस्से और दक्षिण पूर्वी तुर्की शामिल हैं। बड़े तजर्बेकार अरब पत्रकार अब्दुल बारी अतवान ने आगे कहा है कि माइक पोम्पियो और नेतन्याहू ने टारगेट किलिंग की जिस जंग की शुरुआत की है वो यकीनी तौर पर दोनों तरफ से आगे बढ़ेगी, लेकिन प्रतिरोध मोर्चे यानी रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से ज्यादा तेजी के साथ ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। इसलिए नहीं कि इस मैदान में वे तजर्बा रखते हैं, बल्कि इसलिए कि मुस्लिम मुल्कों और अरब देशों में अमेरिका और इजराइल के लिए नफरत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इलाके के हजारों नौजवान अपनी जान हथेली पर रखकर इस जंग में कूदने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या मैं आपको वदी हद्दाद, इमाद मुगनिया, सलाह खलफ, फतही शिकाकी, याह्या एयाश की टारगेट किलिंग और हमास और इस्लामी जिहाद के आत्मघाती हमलों, एम्बेसियों की तबाही, जहाज़ों का अपहरण जैसे वाक़यात और उन्हें रोकने के लिए पश्चिमी मुल्कों की गुहार की याद दिलाऊं? क्या ट्रंप, पोम्पियो और नेतन्याहू फिर से वही सब कुछ चाह रहे हैं? अतवान ने कहा है कि पोम्पियो ने जहरीले और बेहद खतरनाक सांपों से भरे पिटारे का मुंह खोल दिया है और अगर जल्दी से पीछे नहीं हटे तो सबसे पहले उन्हीं को डसा जाएगा। इस बीच अमेरिका के एक सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल ने बताया है कि इराक में मौजूद अमेरिका की ऐन उल असद छावनी पर ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद पेंटागन मिडिल ईस्ट के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम और कुछ दूसरे सैनिक इक्विपमेंट भेजने के बारे में गौर कर रहा है। अमेरिकी आर्मी के सेक्रेटरी रायन मैककेथी ने वेडनेसडे को बताया कि इस बारे में आखिरी फैसला डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर लेंगे। इस अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने इसके साथ ही ये बात भी मानी है कि सैनिक शक्ति की नज़र से ईरान मजबूत मुल्क है। 3 जनवरी को बगदाद हवाई अड्डे पर IRGC की कुद्स ब्रिगेड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी पर अमेरिकी फौज के हमले के बाद ईरान ने अमेरिकी सैनिक छावनी ऐन उल असद पर जवाबी कार्रवाई की थी, जिसमें अमेरिका को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि शुरू में अमेरिका ने इस नुकसान को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि यह नुकसान उससे कहीं ज़्यादा था जितना अमेरिका बता रहा है। आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी हमलों से अमेरिका को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है, जबकि ईरान ने कहा था कि 80 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। इसके बाद में इजरायली अखबार हारेट्स के पत्रकार मार्क खोरी ने अपने ट्वीट पर बताया था कि 240 अमेरिकी फौजियों को तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी इलाज के लिए पहुंचाया गया है। बाद में उनके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा बगदाद में अमेरिकी फौजियों की इलाज की बात भी सामने आई थी। अब से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका के NBC चैनल ने खबर में बताया था कि जनरल सुलेमानी की हत्या के लिए रची गई साजिश में इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी सेंटकॉम की मदद की थी, जिसका हेडक्वार्टर कतर में मौजूद है। सेंटकॉम अमेरिका के इस इलाके में सैनिक सेंट्रल कमांड को कहते हैं। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि इजरायली जासूसों ने दमिश्क एयरपोर्ट पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद ले जाने वाले जहाज़ के बारे में जानकारी दी थी, जहां उन्हें इराकी प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी और दूसरे जिम्मेदारों से मुलाकात करनी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जैसे ही सीरिया की प्राइवेट एयरलाइंस चाम विंग्स एयरलाइंस की A320 फ्लाइट बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी, वहां मौजूद जासूसों ने, जिनमें अमेरिकी फौजी भी शामिल थे, उनके जहाज से उतरने और एयरपोर्ट छोड़ने की जानकारी ऑपरेशन रूम को मुहैया कराई। इस जानकारी के फ़ौरन बाद 3 अमेरिकी ड्रोन जहाज़ों ने इराकी वायु सीमा की खिलाफ वर्जी की
कोई परवाह किए बगैर उड़ान भरी। हर ड्रोन 4 हेलफायर मिसाइलों से लैस था। अमेरिका के कई अफसरों ने इराकी स्वयंसेवी फोर्स हशद-उश-शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस को सीढ़ियों से चढ़कर जहाज के गेट पर पहुंचते हुए देखा, जहां उन्होंने जहाज से बाहर आने वाले जनरल सुलेमानी का वेलकम किया। एयरपोर्ट पर मौजूद जासूसों ने देखा कि दोनों कमांडर सीडान कार में सवार हुए और बाकी लोग एक मिनी वैन में बैठ गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी ड्रोन ने हवाई अड्डे से बाहर निकल रहे जनरल सुलेमानी के काफिले का पीछा करना शुरू कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करने वाले कतर में मौजूद अमेरिकी सेना के हेडक्वार्टर ने कारों में बैठे हुए लोगों की पहचान को कंफर्म करते हुए ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। आखिर में आपको बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई को अमेरिका की बेइज्जती की वजह बताया है और कहा है कि ये सख्त जवाब अमेरिका की किसी हैसियत की भरपाई नहीं कर सकता और वो पाबंदियां भी जिनकी आज अमेरिकी बात कर रहे हैं अमेरिका की धूल में मिली इज्जत को बहाल नहीं कर सकते। ये बात उन्होंने तेहरान में नमाज जुमा के मौके पर कही है। देखा आपने कि अमेरिका का ईरान के इलाके में बढ़ते असर की वजह से क्या हाल हुआ है। इराक से जिस तरह की खबरें अब तक आ रही हैं उससे ये साफ है कि अब अमेरिकी फ़ौजें वहाँ बाकी नहीं रह पाएंगी। पिछले जून में ईरान के ज़रिए अमेरिका का ग्लोबल हॉक गिराया जाना और इराक में उसकी छावनियों पर ईरानी हमलों के बाद भी अमेरिका किसी फ़ौजी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा, इससे ये तो साफ है कि वो ख़ुद को कमज़ोर समझता है। नहीं तो सुपर पावर कहलाने का शौक़ रखने वाला मुल्क अपनी इज्जत बचाने की कोशिश तो ज़रूर करता। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।